बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम 9th साइंस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, जिसको उर्दू मीडियम में अभी भी अंडरस्टैंड आप करेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी मेरी इस वीडियो से सीख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी जो है ना पैरेलल दोनों जो मीडियम्स हैं उनमें आप सीख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उर्दू में इसको बोलते हैं मक्ता मालूम करना। तो हम किस तरह किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किस से डिनोट करते हैं, आएँ और अंडरस्टैंड करें। मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स जो है वो लिखता हूँ -1 1 2 0। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो याद रखें, इस ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। या तो हम ए के साथ ये दो स्लाइड्स लगा देंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं DET, स्मॉल DET A। इन दोनों में कोई भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, बट मोस्टली जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है फॉर द representation of the determinant of a matrix, we use this symbol instead of this, but this is also used, but mostly this symbol is used। अगर आपको MCQs के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में या कोई भी आपका टर्म टेस्ट हो, आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं और ये दोनों ऑप्शन मौजूद हों और एक में ये हो और एक में ये हो और ऑप्शन सी में ये दोनों हो, तो बोथ वाला ऑप्शन जो हो वो ट्रू होगा। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल होते हैं, एक अपर डायगोनल एक लोअर डायगोनल। जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो अपर डायगोनल का प्रोडक्ट लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद हम नेगेटिव सिंबल प्लेस करते हैं। देन लोअर जो है ये लोअर डायगोनल है, इसका प्रोडक्ट लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसे आसान लफ्ज़ों में ज़रा देखें तो अपर डायगोनल जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, ये हमेशा फार्मूले में आएगी। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो अपर डायगोनल के प्रोडक्ट के बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद हम लोअर डायगोनल दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 0 0 -2 1 0 2, तो डैट इज़ -2। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -2 आएगा। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इस तरह हम जो मैट्रिक्स किसी भी जो कॉलम है उसका मक्ता जो है वो मालूम ऐसे कर सकते हैं, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स बी दैट इज 1 3 2 एंड -2। अब इसका हम जो है डिटर्मिनेंट यानी मक्ता मालूम करेंगे। तो इसमें देखें बी का डिटर्मिनेंट बाई सिंबल ऐसे लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अपर डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके बाद क्या प्लेस करेंगे माइनस, देन लोअर जो आपके पास डायगोनल है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 0 2 और ये माइनस इस 1 के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस ये आ जाएगी, 3 2 6 -2 एंड -6 दोनों सिंबल्स दोनों के साथ सेम सिंबल हो, एलिमेंट्स के साथ डिजिट्स के साथ, तो हम डिजिट्स को एडअप करते हैं बट सिंबल माइनस रहती है। और अगर इन दोनों के साथ पॉजिटिव सिंबल होती तो भी ऐड करना था लेकिन सिंबल पॉजिटिव आनी थी। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एन अदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स या किसी कॉलम का मक्ता। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो ये कि हमने बताना है कि सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करके बताना है कि कोई मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है और कब नॉन सिंगुलर होता है। तो सिंगुलैरिटी एंड नॉन सिंगुलैरिटी इज कंसर्न विद डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको आएगा, पता चल जाएगा जिसको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट यानी मक्ता निकालने का पता है। तो मैं सॉल्व करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताता चलूँ कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करें, हम मक्ता निकालें
और वो ज़ीरो निकल आए तो स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी मकता ज़ीरो ना आए तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उर्दू में इसे नादर और गैर नादर कालब भी कहते हैं, सिंगुलर को नादर और नॉन सिंगुलर को गैर नादर कालब। तो देखें, एक मेरे पास क्वेश्चन है, हमने इसको बताना है इसके बारे में कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स लेट्स कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट फर्स्ट। इसका हम पहले मकता निकालेंगे। अगर वो ज़ीरो आया तो ये हम बोलेंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ज़ीरो ना आया, अदर देन ज़ीरो, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास डिजिट आता है आफ्टर कैलकुलेशन, तो हम बोलेंगे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखें, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। तो अपर जो डायगोनल है इसका प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस प्लेस करेंगे, देन लोअर डायगोनल का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 4s आर 12 माइनस 6 2s आर 12, 12 माइनस 12 0। मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो निकला। और यही हमने डेफिनेशन पहले बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का मकता, किसी कालब का मकता, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, उसको नादर कालब या फिर हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, वो ज़ीरो आया, हम इसका आंसर लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर। दैट इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।